आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार, फूलपुर संवाददाता सोनू कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में। हमारे साथ पूर्व महाप्रधान जी, उनसे वार्तालाप होगी। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो है गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक बयान हमने देखा है सोशल मीडिया पे, और वो बयान वो चीज़ है कि उन्होंने कहा कि आजकल फैशन हो गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जो भी कहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले भी आपका परिचय हो जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चकमकसूद, जहाँ माहौल आता है। जो गृह मंत्री जी बाबा साहब पे बोले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गृह मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया है जैसे लगता है कि बचकाना बयान हो। बाबा साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे फैशन चल गया है। फैशन नहीं चला है। बाबा साहब ने जो हक और अधिकार भारत देश की जनता को दे दिया है, वो कई भगवानों से भी बढ़ के हमारे लिए भगवान है। हमारे लोगों ने 2500 सालों से हर देवी देवताओं की पूजा की। जो इस भारत देश में देवी देवता रहते हैं, जिनको कि लोग हिंदुत्व के लोग मानते हैं, सारे लोगों की पूजा की जी, सारे लोगों की आराधना की, सारे लोगों के तीर्थ स्थलों पे गए। लेकिन आज भी जी जो जाति का जहर है, जो छुआछूत हमारे साथ है, जो भेदभाव आज भी हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि हमने भगवानों की पूजा और अर्चना की। जब से हम लोगों ने बाबा साहब को जाना और बाबा साहब ने हमको जो हक अधिकार दिए, उस हक अधिकार से हम पढ़े लिखे, अच्छी पोजीशन पे आए, अच्छे जगह रहने लगे, लोगों के साथ बोलचाल भाषा सारी चीजें होने लगी, तो हमको ये पूरी तरीके से लगता है कि वो जो 2500 साल पहले से हमारे बाप दादा जो सदियों से पूजा अर्चना करते आए, वो भगवान हमारे किसी काम नहीं आया। लेकिन ये भगवान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भगवानों से भी बढ़ के भगवान है कि उन्होंने हमारे जीवन की शैली को बदल दिया, हमको एक अच्छा इंसान बना दिया। उन्होंने एक चीज़ और कहा था, बाबा साहब को जो फैशन को लेकर एक बात और बताया था कि भगवान का अगर नाम लेते तो वो लोग कहाँ जाते। वो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भगवान का नाम लेने से लोग स्वर्ग जाते तो मठों से निकल के लोग चुनाव लड़के संसद में ना जाते जी। आज जितने भी भगवान को मानने वाले हैं, आम इंसान से ज्यादा जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो भगवान लोगों को ज्यादा मानते हैं। वो लोग मठों से निकल के, मंदिरों से निकल करके संसद में जा रहे हैं। तो इस पे तो यही लगता है कि भगवान की पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप किसी स्वर्ग में नहीं जाने वाले हो। लेकिन बाबा साहब के संविधान से जो हक और अधिकार मिला है, उस हक और अधिकार को आप इस्तेमाल करके एक संसद में चले जाके और माननीय बन जाते हो। आप एक आपको हक और अधिकार अच्छा मिल जाता है, ताकि इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था उसको चलाने के लिए आपको बाबा साहब के संविधान से ही हक मिलता है। जबकि आप कह रहे हो कि 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि अगर स्वर्ग मिल जाता है भगवान के नाम लेने से, तो पद छोड़ करके उनको नाम ही रखना चाहिए था। इस पर आपकी क्या राय है? जैसे जो उनकी क्रिया है उस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन चाहे जिस भगवान को चाहे जो कहें, लेकिन हमारे बाबा साहब भगवान को, हम उनको भगवान से भी ज़्यादा मानते। अगर बाबा साहब के सम्मान में किसी भी तरीके से, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, किसी ने भी अगर हमारे बाबा साहब के बारे में उल जुलूल हरकत की और बोला, तो फिर ये देश की जनता जो है उनको नहीं छोड़ेगी और समय समय पे उनको चेताती रहेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर आज ऐसे व्यक्तित्व हैं आज भी कि लोग इतना डरते हैं कि उनकी मूर्तियां तोड़ने जाते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं विश्वास दिला देता हूँ, जिनको आप जितना उनको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप मिटाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से बाबा साहब के विचार लोगों के अंदर आएंगे। आज दुनिया के 192 देशों में बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं। क्या हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है, क्या भारत के अलावा और किसी भी देश में और भगवानों की मूर्तियां लगी हैं? वहां के लोग क्यों नहीं भगवानों का नाम लेकर स्वर्ग चले जाते हैं?
यहाँ के लोग क्यों नहीं भगवानों का नाम स्वर्ग लेके चले जाते हैं, भगवान का नाम। मेरा एक सवाल है, भारत देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बनाकर पारित किया और जनता जो है भारत देश संविधान से चल रहा है। इतने बड़े पोस्ट पे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, अगर वो इस तरीके से बयान देते हैं तो आम जनता क्या करेगी और क्या उनके विचार रहेगी? जैसे आज के समय में आम जनता के हाथ में कुछ नहीं, जिस तरीके से ये लोग सरकार चला रहे हैं, आम जनता के सारे हक अधिकार को रोज रोज छीना जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि लोगों को जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना चाहिए। आम जनता नहीं, लेकिन जो पक्ष में और विपक्ष में दोनों लोग हैं, क्योंकि 80 सीटें भारत में रिजर्व होती हैं और 80 सीटों से चुन के गए जो विधायक और सांसद वहाँ बैठे हैं, उनको अमित शाह से तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 80 सांसद जितने भी हैं, भाजपा के अंदर में भी हैं और कांग्रेस के अंदर है, सपा के अंदर है, सबसे मैं ये चाहूँगा कि ये सारे लोग उनकी सरकार भाजपा को गिरा दें और उनसे इस्तीफा ले लें। ये मैं देश के जो हमारे लोगों ने चुन के भेजा है उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त खड़े हो जाए ताकि उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। जैसे भारत का जो संविधान है किसी धर्म किसी जात का सबको यहाँ जीने का सबका अधिकार देता है, फिर भी अमित शाह जी ने इस तरीके से बात क्यों की? उससे लक्षण क्या लगता है? जैसे देखिए, अमित शाह हो चाहे भाजपा के लोग, वो संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते तो वो भगवान का नाम ही ना लेते। वहाँ पे वो भगवान का नाम लेने की जगह नहीं है, वहाँ पे संविधान का नाम लेने की जगह, संविधान से चुन के गए, संविधान के हिसाब से सरकार चलाने की जगह है। इस देश में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो जो चीज़ अमित शाह जी ने कहे, अगर यही चीज कोई दूसरे समाज के लोग कहे होते तो आज क्या होता? आज ये जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो अडानी की मीडिया है और जो अंबानी की मीडिया है, ये कुत्तों की तरह भौंकते कि ये देखिए इसका अपमान हो गया, वो उसका अपमान हो गया। आप अभी देख रहे हो संभल में मस्जिद खुदाई हो रही थी, तब तक बनारस में चले गए। अरे हम तुमको जिसलिए चुन के भेजे हैं वो काम करो, देश की जनता को जो आपको हक अधिकार देना उस पर बात करो। यहाँ न्याय चाहिए, यहाँ सुरक्षा चाहिए, यहाँ सम्मान चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए, उस पर तुम कब बात करोगे? तुम संसद में चुन के इसलिए गए हो कि वहाँ राम नाम करो। एक प्रश्न मेरा और अंतिम प्रश्न है, आप